बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की चिप्स बनाना सिखाई है और ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और आप इसको एक बार लाजमी ट्राई करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनी है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिस्पी बनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और आपको जो है ना केचप जिसके साथ आप लोगों को पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो हम आज आप लोगों के साथ जो है ना आलू यानी कि चिप्स कारले से बनाना सिखाने लगे हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। जिसके लिए सबसे पहले हमने 4 अदद आलू लिए हैं और अब हम आलू को जो है ना ब्रिक ब्रिक इसके बना लेंगे। हम इसके छल्ले बनाने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी इसके छल्ले बनेंगे। ये देखिए हमने ये वाली जो है ना मशीन ली है, इससे बहुत आसानी से जो है ना इसके ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस हो जाएंगे। आपके पास इस तरह की कोई भी मशीन हो आप ले सकते हैं। और देखिए हमने इसको बिल्कुल ब्रिक कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो है ना अपने स्लाइसिस यानी आलू के जो है ना स्लाइसिस अब हम आलू के स्लाइसिस बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें इस तरह से हमने जो है ना इसके ब्रिक ब्रिक जो है ना बना लेने, स्लाइसिस इसके ब्रिक ब्रिक से हमने कर लेने हैं। तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपके पास कोई भी कटर हो या इस तरह की मशीन हो आप उससे बआसानी कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे के जो है ना इसके इस तरह से ब्रिक ब्रिक से इसके स्लाइसिस कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना एक बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही जो है ना हमने अपनी मशीन से अच्छे तरीके से इनको ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। ये देखें आप ये वाले कटर से भी जिससे हम जो है ना छिलका उतारते हैं आलू का, उससे भी आप इसके जो है ना स्लाइसिस कर सकते हैं। ये देखें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखें बहुत आसानी से आप इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया। आप इससे भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने आलू से जो है ना जो पानी दूसरा था स्टार्च वाला वो हमने निकाल दिया। अब हम अपने आलू से जो है ना ये वाला पानी एक्स्ट्रा निकालेंगे और इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। ये देखिए हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना एक एक स्लाइसिस अलग-अलग करके हम रख लेंगे और इनको हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। ये देखिए हमने इन सबको जो है ना अलग-अलग कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। आप टिश्यू से भी कर सकते हैं और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा और किचन टॉवल हो आप उससे भी कर सकते हैं। हम इससे कर रहे हैं, आपके पास जो भी किचन टॉवल हो आप उससे कर सकते हैं। ये देखिए हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना खुश्क कर लिया है। अब मैं सबको इसी तरह से खुश्क कर लूँ। देखिए ये जो हमने स्लाइसिस किए हुए हैं जो हमने बिल्कुल खुश्क कर लिए हैं, इसके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा होगा इसमें पानी होगा तो इससे ये होगा कि ये कॉर्नफ्लावर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जो है ना आप इसको छन्नी से भी इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए एक स्लाइस पकड़ेंगे हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, इसके अंदर इसको हम अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे और कोटिंग करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा होगा वो हमने इसको अच्छे तरीके से जार लेंगे। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा था वो हमने उतार लिया। अब सबको हम इस तरह से पहले रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से कोट करते जाना है। अगर आप लिए बेहतर है कि आप इसकी अच्छी तरीके से कोटिंग करें। ये देखिए सबसे पहले हम एक जो है ना इसका स्लाइस पकड़ेंगे और दूसरा इसके ऊपर रखेंगे और इसको जो है ना हमने बहुत आराम से ये देखें यहाँ ऐसे बिल्कुल आराम से जो है ना आपने ये अब हम इसके अंदर टूथस्टिक लगा देंगे। आराम से आपने टूथस्टिक जो है ना इसके अंदर जो है ना हम लगाएंगे, क्योंकि अगर आप तेज़ी से लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। ये देखें एक और हम आपको इसी तरह से तैयार करके दिखाएंगे। ये देखें फिर हम 2 स्लाइस पकड़ेंगे और बीच वाले स्लाइस है उसको हम पहले फोल्ड करेंगे और दूसरा फिर
और फिर इसके अंदर हम फिर से जो है ना टूथस्टिक इस तरह से आराम से जो है ना इसके अंदर हम फिर जो है ना टूथस्टिक लगा देंगे। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रोज़ बन जाएगा। हमने इसी तरह से ये सबको तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारे ही ज़बरदस्त से जो ये देखें कितने ज़बरदस्त से जो है ना ये रोज़ बन गए हैं। अब इसी तरह ये छल्ले ज़बरदस्त से हमारे हमने छल्ले बनाए हैं। आप इसको रोज़ पेटल भी बोल सकते हैं, जो चाहें आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमने सबको रेडी कर लिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें जो है ना एक एक करके अपने जो छल्ले बनाए हुए हैं हमने, या रोज़ जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे। और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर जो है ना बनाना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसको जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएं। ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे। तकरीबन जो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बाहर निकालने लगे हैं। ये देखें बहुत क्रिस्पी अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। अब हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से बाहर निकाल लें सबको। देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रिस्पी और बहुत लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमने पोटैटो के जो है ना लच्छे बनाए हैं। आप आप इसको जो है ना कुछ भी बोल सकते हैं, क्रिस्पी पैटर्स, रोज़ पैटल, या जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इसको बोल सकते हैं। हमने ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पोटैटो की चिप्स बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।